क्या आप में से भी किसी को अक्ल दाढ़ का दर्द हुआ है? अगर हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है अक्ल दाढ़ का दर्द, कितना तकलीफ देता है अक्ल दाढ़ का दर्द। हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर अमृता अग्रवाल और आज हम बात करेंगे कि अक्ल दाढ़ जो है आजकल क्यों दर्द करने लगी है, क्या रीज़न है ऐसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्ल दाढ़ होती क्या है या फिर एक्चुअली इसको नाम जो है अक्ल दाढ़ क्यों दिया गया है। अक्ल दाढ़ हमारे जबड़े में आने वाली लास्ट दाढ़ है और इसको नाम भी अक्ल दाढ़ इसलिए दिया गया है क्योंकि 17 से लेकर 25 साल की उम्र में आती है, जो कि माना जाता है वो उम्र होती है जिसमें हम मैच्योर होते हैं, वो उम्र होती है जिसमें हमें अक्ल आती है, इसीलिए उसको नाम मिला है अक्ल दाढ़ या फिर विजडम टूथ। अब ये एक्चुअली पेन क्यों करता है आजकल की जनरेशन में? अक्ल दाढ़ जो है वो हमारे मुंह में आने वाली आखिरी दाढ़ है, जैसे कि मैंने बताया। और अब जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ रही हैं, हमारे जबड़े की जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ टूथ है, जो नंबर है दांत का, वो सेम है। 32 के 32 दांत है, पहले भी आज भी, लेकिन जबड़े का साइज़ क्योंकि छोटा होता जा रहा है और जो दाढ़ है, अक्ल दाढ़ है, वो लास्ट में आती है, तो सबसे कम जो जगह है वो उसको ही मिलती है। तो इसीलिए जब भी वो निकलने की कोशिश करती है और उसको जगह नहीं मिलती तो वो प्रेशर अप्लाई करती है सराउंडिंग दांतों पे या फिर आसपास के टिश्यूज़ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होना हमें स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पेनफुल रहता है जब भी अक्ल दाढ़ आती है। दूसरी बात, अक्ल दाढ़ ही एक ऐसी दाढ़ है जो यूजुअली टेढ़ी मेढ़ी आती है, जैसे कि ज़रूरी नहीं है वो एकदम सीधी ही हमारे ओक्लूजन में, हमारे मुंह में निकल के आ जाए। कई बार वो आड़ी टेढ़ी आती है जहाँ पे वो निकलने की कोशिश में प्रेशर लगाती है आगे वाले दांत पे, जो कि दर्द करने लगते हैं, या फिर वहाँ पे खाना फंसने की वजह से भी कीड़ा लग जाता है, जो कि आगे चल के हमें नहीं पता चला तो दर्द करने लगता है। कई बार क्या होता है कि अक्ल दाढ़ के ऊपर हमारे मसूड़े का एक फ्लैप बन जाता है, एक लेयर आ जाती है मसूड़े की, जब भी अक्ल दाढ़ जो है वो निकल रही होती है। तो वो जो मसूड़े की लेयर आती है उसके और दांत के बीच में गैपिंग होती है, जिस गैपिंग में जाकर खाना फंसने लगता है, जो कि आपके नॉर्मल ब्रशिंग या किसी भी चीज़ से नहीं निकलता। जब वो खाना वहाँ पे बहुत दिन तक रुका रह जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरियाज ग्रो करने लगते हैं और जिसकी वजह से आपको वहाँ पे मसूड़ा जो है वो सूजने लगता है, रेडिश होने लगता है और आपको पेन जो है होने लगेगा। ये भी एक रीज़न है अक्ल दाढ़ का पेन होने का। अक्ल दाढ़ का जो पेन है वो माइल्ड भी हो सकता है, थोड़ा बहुत भी हो सकता है, किसी किसी को सिवियर भी हो सकता है। तो सिवियर केसेस में क्या है कि आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा, आपको मुंह खोलने में दिक्कत होगी, आपको जो रिफर पेन होगा वो कान तक पहुंचेगा, या फिर आपको बाहर की तरफ स्वेलिंग भी पता लग सकती है गाल के बाहर से। तो अक्ल दाढ़ का पेन जो है आपको अगर हो रहा है तो डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे कि एग्जैक्ट जो किस कारण से हो रहा है, उसका जो रीज़न है वो डेंटिस्ट रूल कर पाए। हम डेंटिस्ट तभी बता पाएंगे जब देखेंगे कि एक्चुअली किस रीज़न की वजह से कैविटी हो गई है, या फिर उसके ऊपर फ्लैप आ रहा है, गम मसूड़ा उसके ऊपर उग रहा है, या फिर अक्ल दाढ़ आपकी टेढ़ी मेढ़ी है इसलिए दर्द कर रही है। वो एग्जैक्ट रीज़न तो आपको तभी पता चलेगा जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन अगर इन केस 1% आप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं जा रहे हैं तो टेम्प्रेरी रिलीफ आप पाने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो उस होम रेमेडीज़ में सबसे पहले तो आप ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखें। अब आप जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखेंगे मुंह की, उतना ही आपको जो है आराम रहेगा, उतना ही कम आपको दिक्कतें होंगी। इसके अलावा आप जो है वहाँ पे लौंग भी दबा सकते हैं। लौंग का तेल जो है या फिर लौंग जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है पेन में। तो अगर आपको पेन हो रहा है, आप पेन किलर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे एक लौंग भी दबा के रख सकते हैं। आप गुनगुने पानी में नमक डाल के भी उसके कुल्ले कर सकते हैं, वो भी सूजन घटाने में और उस एरिया की साफ़ सफाई रखने में बहुत हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से आपको पेन कम होगा। आप कुछ माउथ वॉशेस आते हैं जिसमें क्लोरहेक्सिडिन होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो भी मैं कहूँगी डेंटिस्ट की राय लेकर ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि हर माउथ वॉश जो है लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें।
लेकिन टेम्प्रेरी यूज़ के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बैक्टीरियल लोड जो है, जो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो रहे होंगे वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको पेन में थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। अगर आपके वहाँ पे स्वेलिंग जो है गाल पे बाहर से दिखाई दे रही है, तो भी आप उसके लिए ठंडी सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा, स्वेलिंग जो है थोड़ी सी कम होगी। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, आप कर सकते हैं पेन के लिए है। लेकिन फाइनल जो है, आपको परमानेंट आराम चाहिए, तो उसके लिए विजिट योर डेंटिस्ट, उनकी राय लीजिए कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। उस रीज़न को, उस कॉज को हटाइए, जिससे आपको पूरी तरीके से अक्लदाड़ के दर्द से निजात मिल जाए। अगर कोई क्वेश्चन है जो कि आपके माइंड में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।